नमस्कार। विश्व मूल निवासी दिवस और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 13 सितंबर 2007 को घोषित विश्व के मूल निवासियों के घोषणा पत्र में और जो विश्व मजदूर संगठन के कन्वेंशन नंबर 169 दोनों ही संधियों में यूं कहें कि विश्व के मूल निवासियों की क्या परिभाषा हो, ये बात स्पष्ट तौर पर नहीं लिखी गई है। और भारत सरकार का भी ये मत था कि जो विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के कई संगठन हैं वो एक स्पष्ट मूल निवासियों की परिभाषा सभी को जो मान्य हो उस तक पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। भारत का आधिकारिक पक्ष ये भी रहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोग जो हैं भारत के आज वर्तमान में मूल निवासी हैं और इस संधि में जो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन वाला जो बिंदु है वो भारत के संविधान के कहीं ना कहीं विरुद्ध है। नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 13 सितंबर 2007 को घोषित विश्व मूल निवासी दिवस एवं विश्व के मूल निवासियों के लिए अधिकारों का जो घोषणा पत्र है और विश्व मजदूर संगठन के द्वारा घोषित कन्वेंशन नंबर 169 जो है, दोनों में ही मूल निवासियों की परिभाषा क्या हो इस बात का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। और यही भारत सरकार का भी आधिकारिक मत रहा है, जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठन मूल निवासियों की आधिकारिक परिभाषा घोषित करने में असमर्थ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो अधिकार देते हैं वो कहीं ना कहीं भारत के एक जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके लिए कहीं ना कहीं खतरा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई तरफ से और कई दिशाओं से भारत के विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं जो कि भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए खतरा हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे उपबंध जो हैं वो समाज को कमज़ोर करने का एक प्रयास करते हैं और भारत का जनजातीय समाज ऐसे उपबंधों को सिरे से नकारता है। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं भारत में, जैसे भारत के जनजातीय समाज आज बहुत तरह से विभिन्न विदेशी षड्यंत्रों को, जिसमें से कि माओवाद और अलगाववाद जैसे कई विषय हैं जो कि जनजातीय समाज के बीच अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भारत की जो मूल धारा से जुड़ा हुआ जनजातीय समाज है वो इस तरह के किसी भी विदेशी संधि के उपबंधों को नकारता है। मैं समझता हूँ ये भारत के जनजातीय समाज की एक जो दृष्टिकोण है वो इस मामले में बहुत स्पष्ट है। भारत के जनजातियों का भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भारत के ऊपर काबिज यूरोपीय ताकतों को भारत से बाहर धकेलने में उतना ही संघर्ष किया है जितना कि भारत के अन्य समाज से। और यही भारत का आधिकारिक मत भी है कि भारत में केवल जनजाति ही मूल निवासी नहीं है, भारत के अन्य समुदाय भी हैं, वो भी भारत के मूल निवासी ही हैं। विश्व के मूल निवासियों का जो ये घोषणा पत्र है इसका संदर्भ उन देशों से है जहां पर आज भी जो औपनिवेशिक यूरोपीय औपनिवेशिक ताकतें वहां पे काबिज हैं और वहां के जो देशज मूल निवासी हैं उनको कहीं ना कहीं समान नागरिक अधिकार नहीं मिले हैं और वे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से उन यूरोपीय जो निवासी हैं उनके समकक्ष नहीं हैं। तो भारत के जो जनजातियों का एक मत है कि किसी विदेशी दिवस जिसका कि संदर्भ भारत से नहीं है उसके बजाय भारत के ही जो जनजाति वीर या वीरांगना रहे हैं, उन्होंने जो औपनिवेशिक ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए जो संघर्ष किया है, उनके स्मृति के ही किसी दिवस पर हमें भारत के जनजातीय गौरव दिवस को मनाना चाहिए। ये ऐसा भारत के बहुतायत जनजातीय समुदायों का मत है।